हेलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में यानी खून के बारे में। ये वीडियो को हम 3 पार्ट में बनाएंगे और तीनों पार्ट में ब्लड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले आते हैं हम लोग रक्त यानी ब्लड। ये हमारे शरीर में एक ऐसा चीज है, ऐसा पदार्थ है जिसके बगैर हम लोग अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी भोजन खाते हैं वो उसके अंदर जो वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सारा चीज ब्लड में मिलकर के हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, रक्त हिंदी में होता है और इंग्लिश में उसी को हम लोग ब्लड कहते हैं। ब्लड का जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ब्लड जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब हुआ यदि हम किसी भी पदार्थ को कोई कपड़ा से छाने या छानने वाला चीज से छाने तो कुछ अंश ऊपर रह जाता है और कुछ अंश छू करके नीचे गिर जाता है। जैसे अगर हम लोग दूध को छाने तो दूध से मलाई रह जाता है और दूध नीचे आ जाता है। उसी तरह अगर आइसक्रीम को हम लोग छाने तो आइसक्रीम से आइसक्रीम का रस नीचे आ जाता है और मलाई जो होता है वो ऊपर रह जाता है। तो मतलब यही समझने की कोशिश करेंगे, कोलाइड का मतलब छानने पर कुछ अंश ऊपर रह जाना और कुछ नीचे गिर जाना। और ब्लड जो है वो संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक का अर्थ है कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड पूरी शरीर को जोड़ करके रखता है। ये नहीं कि ब्लड सिर्फ माइंड में मिलता है या हाथ में या पैर में, मतलब होल बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड मिलता है, इसलिए यह है कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू का मतलब उत्तक। ब्लड जो है, ब्लड का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है और हम लोग जानते हैं कि 7.4 7 से ऊपर है और 7 से ऊपर होने पे वो क्षार हो जाते हैं, 7 से नीचे होने पे वो अम्ल होते हैं और 7 में उदासीन होते हैं यानी न्यूट्रल होते हैं। अब ब्लड देखेंगे कि ब्लड मेल में कितना होता है। पुरुष में ब्लड होता है 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर होता है। पुरुष में अलग और महिला में अलग, मेल में अलग यानी फीमेल में अलग। तो मेल जो होता है, पुरुष जो होता है, पुरुष में खून 5.5 लीटर होता है और फीमेल में यानी स्त्री में 5 लीटर होता है यानी आधा लीटर कम होता है। तो बहुत आदमी का कहना है कि आखिर ये महिलाओं में ब्लड कम क्यों होता है? इसका कम इसलिए होता है क्योंकि शादी के बाद ये पति का अपना ब्लड चूसता है, इसलिए कम होता है। ये हम लोग का धारणा है, या ऐसे हकीकत में होता नहीं है, समझे। अब देखते हैं ब्लड का निर्माण यानी खून का निर्माण। निर्माण मतलब बनना। खून कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है? इसको हम लोग 2 ग्रुप में बांटे हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई 2 महीने का बच्चा, बच्चा का मतलब क्या? दो रूप, एक पैदाइश से पहले, एक पैदाइश के बाद, एक जन्म के पश्चात, एक जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व जब बच्चा माँ के पेट में रहता है वो बच्चा नहीं कहलाता है, बल्कि उस समय भ्रूण में कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण। अगर 2 महीना भी है पेट के अंदर वो भ्रूण कहलाएगा, 6 महीना रहे भ्रूण कहलाएगा, 9 महीना के है भ्रूण कहलाएगा। जब तक वो जन्म ना ले ले तब तक वो बच्चा भ्रूण कहलाता है और जन्म के बाद ही बच्चा कहलाता है। जब भ्रूण में बच्चा रहता है तो उसके लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। कहां पे? लीवर। हम लोग जानते हैं लीवर। देखो, छोटे बच्चे जो माँ के पेट के अंदर होता है उसके लीवर में मतलब ब्लड का निर्माण होता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है और बड़ा होने लगता है तो उसके अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा का मतलब हम लोग चिकन खाएं, ब्लड मतलब अस्थि मज्जा यानी बॉन्ड में होता है, बॉन्ड हड्डी के अंदर में, बीचों बीच। चिकन हम लोग खाए, चिकन के अंदर के हड्डी के अंदर जो देखोगे तो एक लाल कलर का पदार्थ मिलेगा, वही होता है अस्थि मज्जा और उसी में ब्लड का निर्माण होता है। और वयस्क आदमी जैसे पैदाइश के बाद अस्थि मज्जा में और पैदाइश से पहले लीवर में। छोटे बच्चे जब माँ के पेट में पलता है तो उसका हड्डी जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लचीला होता है। जब अस्थि मज्जा होगा नहीं तो अस्थि मज्जा में निर्माण कैसे होगा? इसीलिए उसका होता है लीवर में और पैदाइश के बाद होता है अस्थि मज्जा में। अब देखते हैं हम लोग स्टोर। स्टोर मतलब जमा, हम लोग नहीं कहते तो स्टोर रूम मतलब ब्लड जमा कहाँ रहता है? खून जमा ना स्प्लीन में होता है। स्प्लीन मतलब पलीहा, स्प्लीन में होता है। कहाँ पे जमा होता है? स्टोर का। स्टोर रूम कहाँ है? ब्लड का स्टोर रूम है स्प्लीन। स्प्लीन मतलब पलीहा। तिल्ली का नाम सुनो, तिल्ली, वही तिल्ली में होता है यानी बायां साइड में उदर के नीचे यानी पेट के नीचे तिल्ली में खून जमा होता है। स्प्लीन ब्लड बैंक भी कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं जहाँ पे ब्लड जमा रहे, जहाँ पे खून जमा रहे वो क्या कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है। तो स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। अब देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है? वसा वाला चीज।
जितना भी वसा वाला चीज देखते हो ना हमारे शरीर में, वसा की मात्रा बढ़ जाने पे, अगर वसा ज्यादा बढ़ जाएगा ना तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट के ऊपर अगर वसा चर्बी ज्यादा जम जाएगा तो हार्ट को यानी धड़कन को चलने नहीं देगा और इससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगी। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल मतलब वसा यानी चर्बी। तो कोलेस्ट्रॉल जो हमारे ब्लड में होता है ना वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर में होता है। डेसीलीटर समझते हैं, डेसीलीटर यानी एक ढक्कन लगभग, 200 ग्राम में एक ढक्कन लगभग। तो कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम पर डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन हम लोग बखूबी समझते हैं कि ये हीमोग्लोबिन ही वो तत्व है जिसके द्वारा खून का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो खून का रंग लाल नहीं होगा। हीमोग्लोबिन को शॉर्टकट में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HB बोलते हैं। और हीमोग्लोबिन में ही Fe पाया जाता है यानी लोहा का मात्रा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन चीज की मात्रा, लोहा की मात्रा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही खून का रंग लाल रंग का होता है और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HB बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है Fe यानी लोहा मिक्स होता है। अब हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन पुरुष में, मर्द में 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में यानी महिलाओं में 13 ग्राम पर डेसीलीटर यानी 1 ग्राम कम होता है। किसमें, फीमेल में 1 ग्राम कम और पुरुष में मतलब 1 ग्राम ज्यादा, मेल में 1 ग्राम ज्यादा, फीमेल में 1 ग्राम कम। अब हम लोग सोचते हैं कि ये फीमेल की हड्डी उड्डी ना थोड़ा कोमल होती है, एक फैट लगा दो बकलोरिया सब करेगी क्या, ओह मां मर गई, ओह मां मर गई, ये दर्द हो गया मेरा। मतलब ये कौन चीज के कारण, जिसका मतलब हीमोग्लोबिन में लोहा का मात्रा ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जिसका हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा कम तो वो कम मजबूत। तो यहाँ पे पुरुष का हीमोग्लोबिन में मतलब लोहा का मात्रा 14 ग्राम और हीमोग्लोबिन में फीमेल का 13 ग्राम, तो इसका कम यानी महिलाओं का कम, इसलिए वो लोग का हड्डी कोमल, और पुरुष में ज्यादा इसलिए वो लोग स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए कोई महिलाओं को मारिए मत क्योंकि वो लोग होता है कमजोर और कोमल होती है, समझे। अब देखते हैं रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है विलियम हार्वे। तो उन्होंने ही रक्त परिसंचरण की खोज की थी, क्योंकि परिसंचरण का मतलब पहला वीडियो में हम बता चुके थे, यानी एक जगह से दूसरा जगह जाना। हम लोग जानते हैं खून एक जगह से दूसरा जगह जाते रहता है यानी परिसंचरण करते रहता है। तो रक्त परिसंचरण का जो खोज किया था ना वो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। अब देखते हैं हम लोग ब्लड के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ ब्लड, यानी कोई भी चीज हमारे शरीर में प्रकृति ने जो दिया है, भगवान ने जो दिया है, अल्लाह ने जो दिया है, उसका कुछ न कुछ काम होता है। तो ये ब्लड का भी कोई काम है तब तो है। अगर अभी हम लोग का हाथ कट जाए पूरा ब्लड निकल जाता है और माथा में चक्कर आने लगता है, इससे क्या होता है कि मतलब हमारे शरीर के ब्लड निकल गए तो मतलब हम लोग को चक्कर आने लगता है। तो इसका कुछ न कुछ कार्य होगा तब तो हमारे शरीर के अंदर में है। तो ब्लड के कार्य को देखते हैं कि ये इसका काम क्या है। ब्लड हमारे ताप को नियंत्रित करता है यानी गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, या फिर उसमें रहने लायक एडजस्टमेंट कराता है। यानी ब्लड हमारे ताप को नियंत्रित करता है, गर्मी को, उष्मा को, टेम्परेचर को मतलब नियंत्रित रखता है। पोषक पदार्थ का परिवहन, जितने भी पोषक पदार्थ हम लोग खाते हैं, सेब खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जितनी भी चीज है तो वो पोषक तत्व कहलाते हैं। और वो पोषक तत्व डायरेक्टली नहीं जाते हैं हमारे शरीर में बल्कि खून में मिल करके तब जाते हैं। तो ये पोषक पदार्थ का परिवहन कराता है, खून में मिल के तब ना शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। हम लोग भोजन मुंह के द्वारा खाते हैं, क्या हमारा मुंह मोटा हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मुंह के द्वारा जो खाते हैं हमारे पाचन तंत्र उसको पचा करके खून में भेज देता है और खून क्या करता है, पूरे शरीर में उसका परिवहन कर देता है। तो ताप को नियंत्रित करता है खून, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, गैसों का परिवहन करता है। गैस में क्या मान लिया जाए, O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सांस जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन। तो ये सारा चीज यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये कौन चीज के द्वारा, ब्लड के द्वारा ही होता है। कौन चीज के द्वारा, ब्लड के द्वारा। अगला है हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ समझते हो हम लोग, शरीर में जो पदार्थ की जरूरत नहीं है, हम लोग भोजन को खाते हो, सारा भोजन क्या
खा लेते हो, पचा लेते हो, नहीं, कुछ भोजन बच जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। वही अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निष्कासन करना उत्सर्जी कहलाता है। क्या कहलाता है? और वो उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है। तो उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी हम लोग कौन चीज के द्वारा करते हैं? खून के द्वारा ही करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो में हम लोग खून के बारे में देखेंगे, अगला वीडियो में भी देखेंगे। इसका 3 चैप्टर बनेगा, 3 पार्ट बनेगा। ये तीनों पार्ट में हम लोग ये चीज को जानने की कोशिश करेंगे।